नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला के लिए समाज न्यूज एजेंसी से मोनिका नगर की रिपोर्ट। आज हम सेक्टर 11 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड बुक डे है और आजकल जो युवा हैं वो धीरे धीरे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। उनकी मोबाइल पे वो ज़्यादा टाइम समय बिताते हैं। इसी करके हम कॉलेज में आज युवाओं से बात करने के लिए पहुंचे हैं। आज हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी किसी से बात हो सके। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक युवा है जो फोन पे है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णप्रीत है। कृष, आप कल वर्ल्ड बुक डे है, इसको लेके आप हमें बताएं कि किताबें आपके जीवन में क्या मायने रखती हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो दरख्त होता है जब वो काट दिया जाता है तो वो मर जाता है और किताबें उन्हें एक नई जिंदगी देती हैं। तो इसी पे मैं किताबों की अहमियत को अपने जीवन में हमेशा बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था एक इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल बायोग्राफी बियॉन्ड द जंगल। उसे पढ़कर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ रिलेट किया और समझा कि कैसे हम छोटी जगह से भी उठ के बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वैसे कि जो रियल लाइफ स्टोरीज होती है ना, किताबें हमें हेल्प करती हैं उनसे जोड़ने के लिए। वैसे आजकल सोशल मीडिया से भी लोग पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो जानकारी किताबों से मिलती है वो सोशल मीडिया से या फिर फोन से मिल सकती है? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया हमें बुलेट पॉइंट्स देता है, मतलब टू द कट टू कट बात करता है, पर जो फिलोसफिकल बातें हैं, जाके ये जो लिटरेचर है वो हमें डीप थ्रू लेके जाता है। जैसे कि क्लासिकल रशियन लिटरेचर स्पेशली मैं कहूँगा, वो इतनी डिटेल में 8 पेजेस उसमें होते हैं कि सिर्फ एक दरख्त के बारे में ही बात करना। वो हमें बहुत डिटेलिंग में लेके जाता है और एक एक वर्ड जो रीडर है वो एंजॉय करता है। मतलब आपकी लाइफ में फिर किताबें क्या मायने रखती हैं? मेरी लाइफ में किताबों का मैं कहूँगा कि मेरी सेकंड मदर है वो, है ना। आपने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है और कौन कौन सी किताबें आपको अच्छी लगती हैं? देखिए, मैंने लास्ट किताब मैंने अभी आपको बताई बियॉन्ड द जंगल पढ़ा था, और जो सबसे पहली जो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, वो थी द फर्स्ट टीचर। ये बुक एक्चुअली ट्रांसलेटेड है, चंगेज आयतमातोव की वो रिटर्न बुक है। ये यूएसएसआर के टाइम लिखी गई थी। उसमें एक रशियन गर्ल के बारे में है कि वो कैसे उस टाइम एक टीचर बनी। जशनप्रीत, जैसे कि हम कल वर्ल्ड बुक डे है, तो उसके लिए हमें बताएं कि आपके लिए किताबें कितनी मायने रखती हैं? मैम, बेसिकली जो बुक्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, तो उनकी वजह से जो बुक्स की इंपॉर्टेंस वो कम हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि जो इंटरनेट है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, बट अप टू द मार्क, क्योंकि बुक्स में हम लोग उसको डीपली रीड कर सकते हैं, जो उसका टेक्स्ट है वो समझ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन उसकी मिल जाती है। बट जब वो सेम चीज़ हम इंटरनेट से पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कम देता है, जो हमें समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम क्वेश्चन बीच बीच में पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो आगे जाके प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। और वो हमें वोकैब बहुत अच्छी से समझा देती है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और हमें समझाती है कि हम उसको कैसे और अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं आगे जाके। आपको कौन सी किताबें पसंद है और क्या क्या पढ़ती हैं आप? मैम, बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसी नॉवेल्स वगैरह पढ़ने बहुत अच्छे लगती हैं, या फिर ऐसी बुक्स जो कि हमारे हिस्ट्री के टाइम्स की हो, जैसे कि मेडिवल पीरियड्स में क्या हुआ था, या हमारे पुराने राजाओं ने हमारे लिए क्या किया था। हम वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी प्रेफर करती हूँ, बिकॉज वो हमारी आगे जाके स्टडीज़ में भी काम आती हैं और हमें समझने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए उत्साहित करती है। अभी आपने आखिरी बुक कौन सी पढ़ी है? मैम, बेसिकली मैं तैयारी कर रही हूँ जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अभी जैसे कि मैं अभी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी कि हाँ भी इन लोगों ने क्या क्या किया था, उनकी डेथ कैसी हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो ये चीज़ें मैम वो पढ़ी थी मैंने। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? धीरज शरावत, BA फाइनल ईयर। धीरज, आपकी लाइफ में किताबें क्या मायने रखती हैं? मेरे लिए तो किताबें बहुत कुछ मायने रखती हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए किताबें सब कुछ होती हैं। लेकिन आजकल तो लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कोई आपकी राय है? मैम, इंटरनेट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारे लिए बुक ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का इक्वल बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट हमें इंस्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है, बुक्स वही हमें डीप उस टॉपिक के बारे में समझाती है। जैसे कि अभी मैं एक रिसेंट बुक पढ़ रहा था जो कि IS राम वर्मा द्वारा लिखी गई है, 3 लाल्स ऑफ हरियाणा, जिसमें उन्होंने तीनों CMs के बारे में बहुत डीपली, जो कि हमें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से बुक्स भी हमारी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आप और क्या क्या किताबें पसंद करते हैं और क्या बच्चों को क्या मोटिवेट भी करते हैं किताबें पढ़ने के लिए? हाँ जी मैम, हम कॉलेज में सेमिनार्स भी जहाँ होते हैं तो हम वहाँ पे हमारे जो जूनियर्स हैं उनको मैं यही मोटिवेट करता हूँ कि इंटरनेट की बजाय अगर हम बुक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। क्या नाम है आपका? अनीश। अनीश,
अनीश, आपकी लाइफ में किताबें कितनी मायने रखती हैं? कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं? लाइब्रेरी कब जाना होता है? बताओ अपने बारे में। मैम जो बुक्स हैं वो मैम एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है मैम। जैसे कोई सिविल एस्पिरेंट है मैम, उसके लिए तो बुक्स ही सब कुछ होती हैं जो देखा जाए मैम। और मैम लाइब्रेरी मैम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा होता है कि पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ सब उसी लय के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अगर हम कहीं और बैठ के पढ़ेंगे तो हमें बाहर की डिस्टर्बेंस परेशान करेंगी या डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। लाइब्रेरी में एक थोड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिससे हम फास्ट लर्निंग को बूस्ट करते हैं। और इंटरनेट पर जो हम जानकारी लेते हैं उनके साथ किताबों में आप क्या मतलब डिफरेंस सोचते हैं? मैम इंटरनेट एक मैम अच्छा रोल भी प्ले करता है और एक मैम थोड़ा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर मैम अच्छा इम्पैक्ट देखेंगे तो मैम जो बुक्स हम खरीद नहीं सकते या कॉस्टली है वो उसके अब मैम ऑनलाइन वर्जन मिल जाते हैं। पर मैम उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं मैम। जैसे हम पढ़ने बैठ गए ऑनलाइन तो मैम कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो मैम हम डिस्ट्रैक्ट होंगे और हमारी पढ़ाई से फोकस हट जाएगा मैम। आपको क्या लगता है इंटरनेट से, फ़ोन पर ज़्यादा देर देखने से मतलब क्या किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट की लाइफ पे? मैम फ़ोन पे से पढ़ने एक मैम गुड भी है क्योंकि हमें सारे सोर्सेज वहाँ पे मिल जाते हैं, पर मैम हमारी आई साइट वीक होती है जिससे हेडेक होता है मैम। और जब हेडेक ज़्यादा होगा तो मैम स्टडी का टाइम कम दे होगा और हमारी मैम हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा क्योंकि वो रेडिएशन वगैरह होता है। मैम ऑफलाइन बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से। क्या नाम है आपका? Hello, my name is Prachi. I am from Department of Economics, Punjab University. तो आपने कभी कोई बुक पढ़ी हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, उसके बारे में बताएंगे ज़रा? मैंने इकागाई पढ़ी है, दैट इज़ जापानीज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इसमें ना जापानीज़ लोगों के बारे में बताया गया है, कैसे जापानीज़ लोग अपनी जो डेली लाइफ में जो उनकी हैबिट्स के थ्रू वो हैप्पीनेस को लेके आते हैं। वो जो बुक है बहुत अमेजिंग है कि कैसे हम लोग डेली हैबिट्स को इनकलकेट करके उसमें हम खुशियों को लेके आ सकते हैं। Thank you. तो कितने घंटे पढ़ते हो आप बुक्स को वैसे? ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, लाइक 1 to 2 hours और 30 minutes जस्ट तो रिफ्रेश माय माइंड। तो कितनी बार पढ़ी है इकागाई आपने वो बुक जो आपको पसंद है? 3 to 4 times। तो कुछ अलग से सीखने को मिला उससे बुक से आपको? यस, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को उसको ढूंढना चाहिए हमें। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम इतने उदास हो जाते हैं, बट हमें कुछ एक बड़ी गोल को लेके उसके बारे में ज़्यादा करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे उदास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शैंकी। तो आप पीयू में स्टडी कर रहे हैं, तो कभी आपने कोई बुक पढ़ी हो कुछ जो आपको अच्छी लगी हो, बताएंगे उसके बारे में ज़रा? हाँ जी, मैंने ना वैसे बुक रीडिंग किया जैसे एटॉमिक हैबिट और इंडिया दैट इज़ भारत, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी कर रही हूँ तो आगे मैं पॉलिटिकल साइंस में जाऊँगी तो मेरे को ऐसी बुक्स रीड करना पसंद है। मैं इंडिया दैट इज़ भारत जे शायद दीपक द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक में ना उन्होंने क्रिटिकली एम्फेसाइज़ किया, मतलब इन्होंने नॉट क्रिटिकली, मतलब उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉलोनलाइज्ड, मतलब ब्रिटिश जो हमारे रूल्स रेगुलेशन थे इवन वो हमें छोड़ के चले गए, पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हमें स्टिल अफेक्ट करती है, हमारे कपड़ों से लेकर हमारी हर चीज़ को वो स्टिल अफेक्ट करती है हमारे इंडिया को आज तक। और वो क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे इज़ इट ट्रूली रिप्रेजेंट इंडियन ट्रेडिशंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने इस बुक में पूछे। तो मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई उनकी, क्योंकि ये बहुत मतलब एक आदमी को क्रिटिकली सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम ट्रूली फ्री हो चुके हैं हमारे आज भी ब्रिटिश रूल से या फिर हमारी आइडियोलॉजी से, हमारी थिंकिंग से। तो कितनी बार पढ़ी आपने बुक ये वाली? ये मैंने 2 बार ही पढ़ी है। तो मोस्टली कितना टाइम लगाते हो बुक पढ़ने में आप ज़्यादा? डिपेंड करता है बुक टू बुक। अगर मेरे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते तो मैं जल्दी उस बुक को कंप्लीट कर देती हूँ, महीने में 2-3 बुक। मतलब मैं काफ़ी अच्छी रीडर नहीं हूँ बट 2-3 बुक मैं करना पसंद कर देती हूँ महीने में, फ्री टाइम में मेरे को बुक्स करना अच्छा। कोई ऐसी स्पेशल उसमें कुछ ऐसा अच्छा कुछ ऐसा लगा हो जो आपने गेन किया हो अपनी लाइफ में, उसको भी इम्प्लीमेंट किया हो? हाँ, मतलब इसमें ना एम्फसाइज इसी चीज़ पे किया गया कि हमारी मेंटेलिटी के ऊपर और इन चीज़ों पे किया गया। तो उन चीज़ों पे ना मैं काफ़ी उस बुक को रीड करने के बाद सोचने लगी कि क्या चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो
जो आज भी हमें बांध के रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मेरे को। आपका क्या नाम है? गरिमा। गरिमा, आजकल हम देखते हैं कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, सब सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। बुक्स के बारे में वो धीरे धीरे मतलब ना तो जानकारी रखते हैं और उनसे दूर भी होते रहते हैं, तो ना उनको इतिहास के बारे में पता है ना कोई जानकारी है। तो किताबें आपकी लाइफ में कितनी मायने रखती हैं और आप लोगों को कैसे देखती हैं कि उनकी लाइफ में किताबें क्या मायने रखती हैं? Ma'am, for me, books are mirrors. Like once a wise man said, कि like if you put a habit in yourself to learn or to read, तो you will be forever free. तो that is totally true in my life. मतलब books सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है कि तुम लाइक सिर्फ पढ़ाई से उस चीज़ को रिलेट करो, बट बुक्स आप में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मतलब बिल्ड करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करती है। तो फॉर मी इट्स लाइक कि बुक्स जो है वो डेप्थ प्रोवाइड करती हैं तुम्हें, बट अगेन जो सोशल मीडिया है वो मतलब उससे यू गेट टू यू लाइक बहुत अटेंशन स्पैन कम रहता है आपका, और लाइक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो एक जगह। एंड देन लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो पढ़ाई का नाम दे देते हैं कि हम फ़ोन से पढ़ रहे हैं और ऐसा कुछ, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ उस चीज़ को एक नाम दे रहे हैं, बट ऐसा वो पढ़ाई मतलब ऐसा सच नहीं हो रही होती है उसमें। मतलब अगर आप लोग फ़ोन से पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द परफेक्ट नॉलेज और दैट्स द परफेक्ट सोर्स दैट यू लाइक कैन हैव टू स्टडी और टू लर्न समथिंग। बुक्स देखो मैम, बुक्स तो बुक्स ही हैं, हमेशा से ही वो हमारे मतलब कितने पुराने टाइम से बुक्स हैं, वो कुछ सोच के ही तो बनाई थी ना। लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव उसमें लिखे हैं, अपनी लाइक अपनी नॉलेज उसमें लिखी है। तो बुक्स पढ़ने से जो आपको नॉलेज मिलेगी, आई डोंट थिंक सो दैट सोशल मीडिया कैन गिव यू। आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? मैम, आई हैव रेड लाइक मेनी थिंग्स एज आई हैव सेड अर्लियर कि बुक्स सिर्फ पढ़ाई वाली नहीं होती हैं, आप ऐसे अपनी नॉलेज वाली भी पढ़ सकते हो और अलग अलग जॉनर से पढ़ सकते हो जो आपको पसंद हो। लाइक आई हैव रेड द अल्केमिस्ट, द फेमस बुक। उसमें इन्होंने यही बताया कि तुम्हें अपने लाइफ गोल को कैसे अचीव करना है, तुम्हें अपने लाइफ गोल को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स, जैसे तुम्हें मनी की इंटेलिजेंस चाहिए या तुम्हें लाइक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, तो ये चीज़ है। तो आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो उसमें। आजकल के यूथ को आपका कोई मैसेज है किताबों को लेकर? मैम, फॉर मी इट इज़ कि प्लीज़ डू नॉट गेट योर सेल्फ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बुक्स। बुक्स हैं तो लाइक इफ़ यू हैव बुक्स, इफ़ यू कैन रीड, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लर्न, यू कैन लिव एंड सर्वाइव फर्दर। बट अगर जो सोशल मीडिया की इफ़ ऐसे लत लग जाती है तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द कमिंग अप ईयर्स। थैंक यू। आपका नाम क्या है? केशव सिहाग। केशव, आजकल हम देखते हैं कि यूथ फोन पे बिजी रहता है हर टाइम, मतलब दिन हो चाहे रात, उनकी आंखें फोन में गड़ी रहती हैं। तो आपकी लाइफ में किताबें क्या मायने रखती हैं और फोन का हमारी लाइफ पे कितना असर पड़ रहा है कि हम किताबों से कितना दूरी में आ गए हैं? ये आजकल की लाइफ जो है काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुकी है, तो यूँ नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से ज़्यादा महत्व है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़िंदगी को आसान और स्मूथ बनाने के लिए काम आती हैं, पर इसके चक्कर में हम ये भी नहीं भूल सकते कि किताबें कितनी ज़रूरी हैं। वीसी की पिछले कुछ दशकों में जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं दुनिया में, वो बहुत प्रगति पर आए हैं। बेशक जीवन को बहुत आसान किया इन चीज़ों ने, पर देखा जाए तो किताबें जो हैं इट कैरीज अ लेगेसी। आप देखें एंशिएंट टाइम्स में मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनमें से भी वी प्रोक्योर किताबें, एंड शुरू से अपने आइडियाज़ एंड इंटेलेक्ट को शेयर करने का जो सोर्स था लोगों के पास, वो किताबें थी। किताबें आज हमसे थोड़ी सी दूर होती जा रही हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। जैसे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उससे जनरली हम किताबों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्ञान को हासिल करने के लिए। हो सकता है थोड़े वीडियो मेथड से, डेटाबेसेस की सहायता से वी कैन गेन इंटेलेक्ट। बट किताबें जहाँ तक मेरा विचार है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे यहाँ पे। गेम्स भी एक समय पे आप हर समय ऑनलाइन नहीं खेल सकते, यू हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड डू सम एक्टिविटीज़। सिमिलर स्टफ गोज विद किताबें। किताबें बहुत ज़रूरी हैं। एंड आपकी लाइफ में आपकी किताबों के साथ कितनी दोस्ती है? कितना टाइम आप किताबें पढ़ते हैं? मेरी किताबों के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, पर जितनी भी रही बहुत हसीन रही। सो किताबें जब भी पढ़ी हैं, क्या सिखाती हैं आपको किताबें?
आप बताओ हमारे दर्शकों को। अलग अलग हिसाब की कई किताबें हैं, जैसे कुछ होती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। मेरा पर्सनली वो पढ़ने में दिलचस्पी है, उससे आपको बेसिक समझ आ जाती है कि ऑन एनी टॉपिक यू आर रीडिंग उसके बारे में आपको पता चलता है। अदरवाइज जो फिक्शनल किताबें होती है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का। जो यूथ अपनी हिस्ट्री से, अपने देश के जो इतना हमारा हिस्टोरिकल हमारा इतिहास रहा है, तो उसको उससे जोड़ने के लिए आपका यूथ को क्या मैसेज है? यूथ को हमारा ये मैसेज है कि सोशल मीडिया जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी नाइस, पर उसमें अपने आप को इतना समर्पित नहीं करना चाहिए कि आप अपने इतिहास को और जीवन में बाकी चीज़ों को भूल जाएं। किताबें बहुत अच्छा स्रोत है इस सोशल मीडिया एंड फोन्स की एडिक्शन से दूर होने के लिए, तो किताबों का सहारा ज़रूर किसी भी विद्यार्थी या फिर किसी भी आम मनुष्य को लेना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनस्विनी है। तो आप पीयू में स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में स्टडी कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में। कोई बुक हो ऐसी जो आपको पसंद आई, आपने कभी पढ़ी हो, उससे कुछ सीखने को मिला हो? सर वैसे तो आई प्रेफर रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स। अब आप ये मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने जो सबसे पहली बुक पढ़ी थी दैट वाज इकिगाई। तो ये एक जापानीज सीक्रेट है टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो ये मेरी सबसे पहली बुक थी और वो मुझे बहुत प्रभावित करी है मेरे जीवन में। तो वो पहली बुक जो है वो इकिगाई है। तो इसके अलावा कोई और बुक पढ़ी हो आपने जो? एटॉमिक हैबिट्स, फिर और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी पढ़ी है। इवन लिव लाइक अ मॉन्क है कुछ, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक, बट ऐसी बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। और रिसेंटली मैंने फिक्शन बुक्स भी पढ़ना शुरू करा है, जैसे कि इन द डार्क 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 वुड, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, फिक्शन मुझे अच्छी लगी। तो कुछ सीखने को मिला उनसे? कुछ क्या सीखा आपने बुक्स से? जैसे कि मैं इकिगाई का ही बताती हूँ, तो उसमें जो जापानीज़ लोग हैं उनका क्या सीक्रेट है एक अच्छी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ लिव करने का, वो ये है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हेल्दी खाते हैं, और इवन जो उनके साथ लोग होते हैं उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये जो सीक्रेट है जो कि मैं अपनी लाइफ पे भी अप्लाई करना चाहूँगी और एक पर्पस रखना चाहूँगी, ताकि एक लाइफ में पर्पस रहे और उसको अचीव करने का, उसको हासिल करने का वो गोल हमेशा रहे। तो अभी आपने बताया कि आपने कलाम जी की भी बुक पढ़ी, उससे कुछ अलग से क्या मिला सीखने को आपको? उनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो कितने मेहनती थे। इवन उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, जो मिसाइल मैन भी वो जाने जाते हैं, तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आस्था। राधे राधे। तो आप क्या करते हो? पीयू में क्या पढ़ते हो आप? सो आई एम डूइंग MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मैं अपने MBA के सेकेंड ईयर में हूँ अभी। तो अभी रिसेंटली आप कोई बुक आपको पसंद हो जो आपने पढ़ी हो, किस टाइप की बुक पसंद करते हो पढ़ना आप? सो अभी मैं अपनी 97th बुक पढ़ रही हूँ और मेरे को रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसमें से एक बुक है जिसका नाम है 101 Essays That Will Change the Way You Think। दिस बुक इज़ रिटन बाय बिरियाना वेस्ट एंड ये मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट बुक है। मतलब इस बुक की मेरे को सबसे खासियत ये लगती है कि आप इस बुक का कोई भी रैंडम पेज खोल लेना, कोई भी रैंडम लाइन पढ़ लेना, एंड वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी ना कि आपको लगेगा कि यही चीज़ मुझे अभी सुनने की ज़रूरत थी, यही चीज़ मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत थी। ये बुक मेरी जितनी भी मैंने आज तक किताबें पढ़ी है, ये इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी में आती है। मेरे को साइकोलॉजिकल थेरेपी और क्राइम रिलेटेड बुक्स, इसमें मर्डर मिस्ट्री ये सब होता है, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दिस बुक इज़ रियली ब्यूटीफुल। इस बुक को बिरियाना वेस्ट ने लिखा है एंड मैंने उसकी सारी की सारी किताबें पढ़ी जितनी उन्होंने लिखी है, बट इस बुक की अपनी अलग ही ब्यूटी है। तो कितना टाइम लगाते हो स्टडी में, वहाँ बुक पढ़ने में आप? आई ट्राई कि एटलीस्ट 10-15 मिनट एवरी डे, क्योंकि अभी MBA के साथ टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जब अगर आप मेरी तरह एक ऐसे बंदे हो जो रीडिंग करते रहते हैं, तो आपको पता है कि कहानी इंटरेस्टिंग हो गई तो आप पूरे दिन में एक किताब ख़त्म कर दोगे। एंड अगर आप गलती से बुक्स लंब में चले गए तो आपको 1 महीना लग जाएगा एक बुक को ख़त्म करने में, तो वो चेंज होता जाता है। इस बुक की आप बात कर रहे हो, इसमें ऐसा क्या खास है? सो इस बुक में खास है कि जब मैं अपने उस फेज़ में थी कि मेरे को समझ नहीं आता अपने ग्रेजुएशन में क्या करूँ या PG में क्या करूँ, जब अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होते हो, आप अलग अलग तरह के लोगों से काफ़ी फेडअप हो जाते हो, बहुत परेशान होते हो। उस टाइम पे मुझे बुक पिंटरेस्ट से मिली थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये पढ़नी है। तो मैंने इस बुक को
पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि पहले तो चैप्टर थोड़े से बेटर इंग्लिश में है, जिसका मेरा तब लेवल नहीं था। बट बाद में जाके आप हर एक चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ समझ पाते हो ना कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग कनेक्ट करते हो। आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका बहुत बदल जाता है। अभी आपने मुझसे इस इंटरव्यू के लिए पूछा, मैं एकदम से आ गई कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरी इस बुक में ना एक बड़ी प्यारी सी वर्डिंग थी कि ये जो सोल है ना मेरा, इसको मेरे को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि ये दुनिया का हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करे, हर चीज़ की वैरायटी हो। अगर इसने मेरी बॉडी को चूज़ किया है इसमें रहने के लिए, तो वो एक कॉन्शियस आपको डेवलप होता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। ये मेरी इस बुक की मतलब मैं हर लाइन को कोट कर सकती हूँ, हर चीज़ को 1000 बार पढ़ सकती हूँ। मैं इसको हर जो बंदा मेरे लिए खास है उसको सबसे पहले मैं गिफ्ट करती हूँ। अगर आप इस बुक को मेरे हाथ में देखोगे तो पूरे पे इसमें स्टिकी नोट्स और जो भी बुक मार्क्स हैं वो सब लगे हुए हैं। एंड मैं कम से कम इसको 20 बार पढ़ चुकी होंगी, जितनी बार मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुक खोलो, कोई भी रैंडम लाइन खोलो, एंड दैट इज़ वेयर माई आंसर इज। आई एम दैट मच ग्रेटफुल फॉर दिस बुक। ये जेन्युइनली बहुत अच्छी है, और आपको ये पढ़नी चाहिए, सच में पढ़नी चाहिए। मतलब आई थिंक ये अपने लिए आप खुद के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट ले लोगे, अपने खुद के ऊपर सबसे बड़ा एहसान एक तरह से कर दोगे इस बुक को पढ़ के, क्योंकि आप खुद ही बेटर बनोगे। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस बुक इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।